Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our series of practice set. This is day 12 and we are doing questions from the PYQs of Rajasthan College Lecturer 2021. Question number 51. निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने पवित्रता एवं अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है? 1. एल ड्यूमो, 2. G.S. घूरे, 3. M.N. श्रीनिवास, 4. A.M. हाकर्ट. द करेक्ट आंसर इज एल ड्यूमो. तो एल ड्यूमो ने प्राथमिक विशेषता जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है पवित्रता और अपवित्रता को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 52. पुस्तक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी इज रिटन बाय. पुस्तक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं 1. पीटर टाउनसेंड, 2. सोरोकिन, 3. जॉर्ज सिमेल, 4. वाइनर. द करेक्ट आंसर इज 3. जॉर्ज सिमेल. क्वेश्चन नंबर 53. समाजशास्त्री जिसने अंतःक्रिया के स्वरूपों पर समूह के आकार के प्रभावों का विश्लेषण किया है वह है विलियम ग्राहम समनर, रोजनबर्ग, चार्ल्स कूले, जॉर्ज सिमेल. द करेक्ट आंसर इज 4. जॉर्ज सिमेल. The sociology who analyzed effect of group size on forms of interaction. The answer is George Simmel. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 54. द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक लिखी है 1. कार्ल मार्क्स ने. Who wrote the book German Ideology? That is written by Karl Marx. क्वेश्चन नंबर 55. माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सर्वप्रथम मानव शास्त्री साहित्य में किसने किया? 1. G.P. मर्डॉक, 2. लेविस मॉर्गन, 3. कैथलीन गॉफ, 4. टाइलर. द करेक्ट आंसर इज 4. टाइलर. देखिए, हु यूज द टर्म टैकोनॉमी इन एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो माध्यमिक संबोधन की इंग्लिश होती है टैकोनॉमी. ठीक है. तो हु यूज द टर्म टैकोनॉमी इन एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर फॉर द फर्स्ट टाइम? द आंसर इज टाइलर. क्वेश्चन नंबर 56. गलत कथन की पहचान करें. 1. स्त्रीकरण सामाजिक है. 2. स्त्रीकरण एक प्राचीन व्यवस्था है. 3. स्त्रीकरण अपरिणामी होता है. 4. स्त्रीकरण का स्वरूप विविध है. पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट. स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशल. स्ट्रैटिफिकेशन इज एन एंशिएंट सिस्टम. स्ट्रैटिफिकेशन इज इनकॉन्सिक्वेंशियल. 4. स्ट्रैटिफिकेशन इज डाइवर्स. द करेक्ट आंसर इज 3. कि स्त्रीकरण अपरिणामी होता है. तो ये गलत है, जबकि जो हमारा स्ट्रैटिफिकेशन है वो परिणामी होता है, ना कि अपरिणामी. द स्ट्रैटिफिकेशन इज इनकॉन्सिक्वेंशियल इज द राइट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 57. निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर अंसारी के मुस्लिम जातियों के वर्गीकरण में नहीं है? Which among the following is not included within the category of Muslims propounded by Gauss Ansari? 1. Ashraf, 2. Azlaf, 3. Ajlas, 4. अर्जल. द करेक्ट आंसर इज 3. अजलस. ओके. तो अजलस नहीं है, बाकी तीनों हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 58. 1882 में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किसने नियुक्त किया था? तो 1882 में प्रथम शिक्षा आयोग नियुक्त किसने किया था? द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड रिपन ने. Who appointed the first Indian Education Commission in 1882? That is Lord Ripon. क्वेश्चन नंबर 59. जैमिन शाफ्ट और जशल शाफ्ट में अंतर किसने किया? 1. टाइन बी, 2. स्पेंगलर, 3. टॉनिस, 4. सोरोकिन. द करेक्ट आंसर इज 3. टॉनिस. तो जैमिन शाफ्ट और जशल शाफ्ट में अंतर हमारे टोनीस करते हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, मेक अ नोट ऑफ इट. क्वेश्चन नंबर 60. मर्टन को किसको अनुपस्थित का अपना गुरु घोषित किया? मर्टन ने किसको क्वेश्चन नंबर 60. मर्टन ने किसको अनुपस्थित में अपना गुरु घोषित किया? 1. कोम्ते, 2. पार्सन्स, 3. इमाइल्डरखाइम, 4. रेडक्लिफ ब्राउन. Whom did Merton declare his teacher his in absentia? The correct answer is 2. Parsons. तो Parson declared his teacher in absentia. Okay. Question number 60.
मर्टन ने किसको अनुपस्थिति में अपना गुरु घोषित किया? Whom did Merton declare his teacher in absentia? 1 Comte, 2 Parsons, 3 Emile Durkheim, 4 Radcliffe Brown. The correct answer is 2 Parsons. तो मर्टन ने पार्सन्स को अपना गुरु डिक्लेयर किया. ओके. क्वेश्चन नंबर 61. पैरेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, किसने कहा? Pareto opposed of the basic theory of enlightenment. Who said? 1 Raymond Aron, 2 Coser, 3 T.B. Baltimore, 4 George Ritzer. The correct answer is 1 Raymond Aron. Question number 62. Sisyphism is. तो सिसिबिज्म is 1 विनिमय का एक प्रकार, 2 एक कबीला, 3 एकाकी परिवार का टूटना, 4 एक विवाहित महिला के विहोत्तर संबंध. 1 a type of exchange, 2 a tribe, 3 breaking of nuclear family, 4 extramarital relation of a married woman. The correct answer is 4. Question number 63. किसने व्यावसायिक मनोविकार की अवधारणा दी? Who gave the concept of occupational psychosis? 1 S. Freud, 2 N.B. Dirks, 3 John Dewey, 4 Oscar Lewis. The correct answer is John Dewey. तो ऑक्यूपेशनल साइकोसिस व्यावसायिक मनोविकार की अवधारणा दी है जॉन डुई ने. ओके. क्वेश्चन नंबर 64. सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे पुस्तक किसने लिखी? हु हैज रिटन द बुक सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे? द करेक्ट आंसर इज 1 दैट इज सोरोकिन. तो सोरोकिन हैज रिटन बुक ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे. सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे इज रिटन बाय सोरोकिन. क्वेश्चन नंबर 65. एक समूह में 7 व्यक्तियों द्वारा कितने युग्मिक संबंधों की रचना होगी? हाउ मैनी डायटिक रिलेशनशिप्स विल बी फॉर्म्ड बाय 7 पीपल पर्सन्स इन अ ग्रुप? 1 7, 2 11, 3 14, 4 21. द करेक्ट आंसर इज 21 कि एक समूह में जब 7 व्यक्तियों द्वारा 21 युग्मिक संबंधों की रचना होगी. ठीक है. द करेक्ट आंसर इज 21 दैट 21 relationships will be formed by 7 persons in a group. Okay. Question number 66. Delinquent Boys. Delinquent Boys, the culture of the gang पुस्तक के लेखक कौन है? तो Delinquent of the Boys पुस्तक के लेखक है हमारे एल्बर्ट कोहेन. Who is the author of the book Delinquent Boys, the culture of the gang? The correct answer is Albert Cohen. Question number 67. Maris Carstairs की पुस्तक टॉयस बॉर्न में भारत के किस राज्य की जाति संबंधी गुणों की चित्रण है? द बुक टॉयस बॉर्न बाय मैरिस कार्स्टेयर्स पोर्ट्रेज कास्ट एट्रीब्यूट्स इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया? 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात, 4 महाराष्ट्र. द करेक्ट आंसर इज 2 राजस्थान. तो पहले तो आपको एकदम यहाँ पे क्लियर करना है कि टॉयस बॉर्न क्या है. एक बुक का नाम है जो कि लिखी है हमारी मॉरिस कार्स्टेयर्स ने. मॉरिस कार्स्टेयर्स. ठीक है. मॉरिस कार्स्टेयर्स. और इस किताब में ही पोर्ट्रेज कास्ट एट्रीब्यूट्स. तो इस किताब में उन्होंने जो कास्ट एट्रीब्यूट्स पोर्ट्रे किए हैं दैट बिलोंग्स टू विच स्टेट? दैट इज राजस्थान. ओके. क्वेश्चन नंबर 68. अनोमी पद का प्रयोग किया जाता है. द टर्म एनोमी स्टैंड्स फॉर 1 नवाचार के लिए, 2 संस्कृति के लिए, 3 मान कहीनता के लिए, 4 व्यवस्था के लिए. 1 innovation, 2 ritualism, 3 normlessness, 4 order. The correct answer is 3 normlessness, मान कहीनता के लिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 69. असंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसंस्कृताइजेशन? 1 M.N. Srinivas, 2 योगेंद्र सिंह, 3 D.N. Majumdar, 4 T.N. Madan. The correct answer is 3 D.N. Majumdar. The concept of desanskritization is given by D.N. Majumdar and the concept of sanskritization only. See, sanskritization is given by M.N. Srinivas and the concept of desanskritization, desanskritization, तो वो देते हैं हमारे D.N. मजूमदार. ओके. क्वेश्चन नंबर 70.
वैक्सल, द वर्ड इज वैक्सल वर्कर्ग की धारणा इन्होंने दी। द कंसेप्ट ऑफ वैसल विकर्गंग इज गिवन बाय, हिंदी टर्म इज स्टिल इजी, दैट इज वैक्सल वर्कर्ग की धारणा इन्होंने दी है। 1 मैक्स वेबर, 2 जॉर्ज सिमेल, 3 क्लिफोर्ड शॉ, 4 जोसेफ शुम्पीटर। द करेक्ट आंसर इज 2 जॉर्ज शिमेल। तो जॉर्ज शिमेल ने धारणा दी है वैक्सल वर्कर्ग की। ओके, द करेक्ट आंसर इज 2 जॉर्ज सिमेल। क्वेश्चन नंबर 7, यह किसने कहा है कि अपराध एक असामाजिक कार्य है? हु सेड दैट क्राइम इज एन एंटी सोशल एक्ट? 1 क्लिनार्ड मार्शल, 2 सदरलैंड, 3 माउरर, 4 पॉप टप्पन। द करेक्ट आंसर इज 1 क्लिनार्ड मार्शल। तो क्लिनार्ड मार्शल बोलते हैं दैट क्राइम इज एन एंटी सोशल एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, रेडफील्ड द्वारा बताई गई लोक समाज की अवधारणा इसका एक उदाहरण नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ फोक सोसाइटी बाय रेडफील्ड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ 1 अपेक्षाकृत छोटा पृथक्कृत समाज, 2 लौकिक समाज, 3 सजातीय समाज, 4 समूह एकता के भाव से ओतप्रोत समाज। In English, the concept of folk society by Redfield is not an example of 1 relatively small isolated society, 2 secular society, 3 ethnic society, 4 society filled with the feeling of group solidarity. The correct answer is 2 secular society, that is लौकिक समाज। तो कह रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जो फोक सोसाइटी है बाय रेडफील्ड, उसमें सेक्युलर सोसाइटी उसका उदाहरण नहीं है। बाकी जो अन्य 3 है, दैट इज अपेक्षाकृत छोटा पृथक्कृत समाज उसका एक उदाहरण है, सजातीय समाज भी उसका एक उदाहरण है, दैट इज एथनिक सोसाइटी, और समूह एकता के भाव से ओतप्रोत समाज भी उसका एक उदाहरण है। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से किसने स्तंभ परिवार संप्रत्यय दिया? द करेक्ट आंसर इज 1 जिमरमैन, 2 मर्डॉक, 3 ली प्ले, 4 बर्गेस। द करेक्ट आंसर इज ली प्ले। ओके, हु propounded the concept of STEM family? तो STEM family का concept was propounded by ली प्ले। ओके, STEM family की हिंदी है स्तंभ परिवार। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे स्तंभ परिवार की ना लिख करके यहाँ पे STEM family ही लिख के दे देंगे, जिससे ऊपर भी बहुत से टर्म्स ऐसे यूज़ हुए हैं जहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, बस उसी ही हिंदी में लिख देते हैं। इसलिए आपको दोनों शब्द पता होने चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा देखते जाएं कि आपको दोनों शब्द आ रहे हैं समझ में, और अगर ट्रांसलेशन आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यू शुड नो, ट्राई टू नो कि हाँ थोड़ा बहुत हमें भी आना चाहिए, हिंदी वाले को इंग्लिश वाले वर्ड्स और इंग्लिश वालों को हिंदी वाले वर्ड्स। ठीक है, द करेक्ट आंसर हियर इज ली प्ले 3। क्वेश्चन नंबर 74, इरावती कार्वे ने नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? इरावती कार्वे हैज डिवाइडेड इंडिया into how many kinship zones? The correct answer is 4, that he has divided India into 4 kinship zones. Okay, question number 75, राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू की गई। अंत्योदय प्रोग्राम स्टार्टेड इन राजस्थान ऑन, द करेक्ट आंसर इज 4 2 अक्टूबर 1977। ये राजस्थान का पेपर था, इसलिए राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे मिला है हमें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you. Completed our 75 questions from Rajasthan College Lecturer Exam 2021. Do make notes from the questions that you are new to it, and do revise, do mention your score in the comment section. Thank you so much for watching.